स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CSIR। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नालाथम्बी कालासेल्वी को। नालाथम्बी कालासेल्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की चीफ अपॉइंट किया गया है। अब ये CSIR को इस्टेब्लिश कब किया गया है? तो इसे 1942 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और साथ में कुछ अपॉइंटमेंट्स के रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज ये रिवीजन करने से चीज़ें भूलती नहीं हैं, याद रहती है। अगर आपको ये आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो सुजाता सोनिक जी को। महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर कौन बनी है? तो नाइमा खातून जी। फर्स्ट फीमेल इक्वेस्टेरियन गॉट अर्जुन अवार्ड। तो इक्वेस्टेरियन क्या होता है? घोड़सवार होता है। तो ये फर्स्ट फीमेल घोड़सवार है जिसे अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो दिव्या कीर्ति सिंह है। लाहौर जो पाकिस्तान में है, उसकी हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो आलिया नीलम जी बनी है। ये साथ में कुछ रिवीजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमेटी, जिसका नाम है कॉस्पर, हेल्ड? तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका नाम क्या है, कॉस्पर का 45वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? कॉस्पर की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमेटी है, जिसका नाम ही क्या है, कॉस्पर, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो इसे किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। तो इस कॉस्पर कमेटी को साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जिसमें स्पेस रिसर्च के रिलेटेड टॉपिक्स पे बात की जाएगी। अब 2024 वाली तो साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट की जा रही है, 2026 वाली इटली के द्वारा होस्ट की जाएगी। आगे मैप में देख सकते हैं कि साउथ कोरिया कहाँ पे है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। और करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन है। और नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों को डिवाइड करने वाली एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिसका नाम क्या है, 38 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड इज फर्स्ट वैक्सीन फॉर हर्पीज वायरस एडमिनिस्ट्रेशन टू एन एशियन एलिफेंट? तो हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका एशियाई हाथी को कहाँ पे दिया गया है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, USA। तो USA में इस हर्पीज वायरस के लिए जो पहला टीका है एशियन जो एलिफेंट है, हाथी है, उसको USA में दिया गया है। साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था, 1992 में। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 अगस्त में। साथ में 12 अगस्त में वर्ल्ड यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वाइट एलिफेंट्स का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। द एलिफेंट रिजर्व, भारत में टोटल 33 जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, उनमें से जो 33 नंबर का था, लास्ट वाला था जो रिसेंटली बना था एलिफेंट रिजर्व, वो कौन सा था? ट्राई एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व ओडिशा में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। और नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरीज जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट अनाउंस्ड जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम लड़का भाऊ योजना टारगेटिंग यंग मैन? किस राज्य ने युवाओं को लक्षित करते हुए नौकरी, सिखलाई और वजीफा योजना लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के द्वारा इस लड़का भाऊ योजना को स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या होगा कि यंग मैन्स हैं जो उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में उनको वजीफा भी दिया जाएगा। और कितना होगा ये? 10,000 रुपये बेरोजगारी जो भत्ता है वो दिया जाएगा। और कुछ और रिवीजन कर लेते हैं महाराष्ट्र से जो रिलेटेड है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम चलाई गई है, जिसमें क्या होगा कि वुमेन्स को जो मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जो जिनकी एज 21 से लेकर 60 तक है और फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए है, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियली असिस्टेंस दी जाएगी ताकि जो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। और इन स्कीमों को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा सोलापुर में अनाउंस किया गया है। महाराष्ट्र एक पहला फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने कश्मीर में लैंड को बाय कर लिया गया है। महाराष्ट्र का एक अहमदनगर है जिसका रीनेम किया गया है अहल्या नगर। महाराष्ट्र के द्वारा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड को जीता गया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मराठास को 10% का 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी? तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑथर कौन है इसका? तो आंसर डी डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी। साथ में कुछ बुक्स की रिवीजन कर लेते हैं। पीयूष पांडे की एक बुक है जिसका नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। अल्पना किलावाला जी की अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। बिल गेट्स की बुक है सोर्स कोड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सलमान रशिदी की एक बुक है नाइफ। आलिया भट्ट के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी परनायक के द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? कारगिल वॉर। और कारगिल वॉर है जो उसके लिए जो कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी कश्मीर के लिए, तो इसके लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन हैज़ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा 84,119 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है पिछले 7 सालों में, लास्ट 7 ईयर्स में? देखो, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऐसा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके तहत पिछले 7 सालों में 84,119 बच्चों को बचाया गया है? तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। और इस ऑपरेशन को 2018 में स्टार्ट किया गया था। अब इसमें क्या था? आरपीएफ के जवानों के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंडर बच्चों को, जो स्ट्रीट बच्चे होते हैं, जहाँ जो डिसेबल होते हैं, जो गुम हो चुके होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, ऐसे भटकते फिरते हैं, जो बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, तो ऐसे ही कैटेगरी के जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको पिछले 7 सालों में इनके द्वारा रेस्क्यू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन उत्तर प्रदेश वॉज द सामाजिक अधिकारिता शिविर इनैगोरेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री BL वर्मा? केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी बदौन में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये सामाजिक अधिकारिता शिविर है क्या? इसमें क्या होगा, जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं, अंगहीन पर्सन्स हैं, उन सबको जो
डिसेबिलिटी की डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्टिक्स वगैरह होती हैं, साइकिल वगैरह होती है, व्हील चेयर वगैरह होती है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कुछ उत्तर प्रदेश की जो रिवीजन है रिसेंटली करंट अफेयर्स में थी वो कर लेते हैं। मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे चलाया गया था, तो मनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। घर घर सोलर स्कीम को चलाया गया था टाटा पावर के द्वारा उत्तर प्रदेश में। मित्रा वन स्कीम कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में। बायोप्लास्टिक पार्क जिसे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, उद्घाटन किया गया है। और उत्तर प्रदेश जो वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPL टीम इज सेट टू एस्टैब्लिश अ न्यू क्रिकेट एकेडमी इन सिडनी। तो IPL की जो टीम है उसके द्वारा एक नई जो क्रिकेट एकेडमी सिडनी में इस्टेब्लिश की जा रही है, तो ये कौन सी IPL टीम है, आंसर क्या है, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा सिडनी में एक नई क्रिकेट एकेडमी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है और ये इनकी थर्ड एकेडमी है। कौन से नंबर की, थर्ड एकेडमी है। और फर्स्ट जो पहली दो है वो कहाँ पे है, एक तो USA में है, दूसरी UK में है, और ये तीसरी है वो कहाँ पे बनने जा रही है, सिडनी में। और ये तीन जो IPL की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी क्रिकेट एकेडमी बन चुकी है। आगे क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन जो 11 सितंबर 2024 को होगी। तो इंडिया के द्वारा दूसरी जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसे होस्ट किया जाएगा जो 11 सितंबर 2024 में होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो इस सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, जो कौन होंगे, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी सल्वेट्रो शशितानो। तो ये सल्वेट्रो शशितानो जो इसके प्रेसिडेंट रहेंगे, जो इसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मेट्सोला हु सेट टू हेड द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट फॉर द सेकंड टर्म बिलोंग टू विच कंट्री। रॉबर्ट मेट्सोला जिसे दूसरी बार यूरोपीय यूनियन सांसद की प्रमुख बनने जा रही है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी माल्टा। तो ये माल्टा से बिलोंग करती है रॉबर्ट मेट्सोला। साथ में कुछ रिवीजन है अपॉइंटमेंट्स की। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन है, धरिंदर ओझा। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट शील नागू। 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो कौन है, विक्रम मिस्ट्री जी। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन के डॉक्टर BN गंगाधर को बनाया गया है। चेयरमैन ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये कौन है, रवि अग्रवाल। प्रेसिडेंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के रजत शर्मा जी है, जो आपकी अदालत में भी जिन्होंने काम किया है और NDTV के भी जो ऑनर है, ये आप देख सकते हैं। साथ में कुछ जो अपॉइंटमेंट थी रिसेंटली उनकी रिवीजन की गई है। रिवीजन करने से चीज़ें भूलती नहीं हैं, याद रहती है, इसीलिए साथ में हम रिवीजन करते हैं। अगर आपको आती है तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल।